पार्लियामेंट की बालादस्ती आप कस्टोडियन हैं सर, और कस्टोडियन को रूल्स मेरे ख्याल में उसके लिए ना तो किसी रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है ना वो, क्योंकि रूल्स पहले ही से हैं। मैंने रेजोल्यूशन और कोई भी सर, उसको कोई भी अगर हाउस में। पार्लियामेंट पे हमला करेगा सर, उसको रोकना आपका काम है सर, दैट इज़ योर ड्यूटी, और हम सब आपके साथ खड़े होंगे उसमें, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरी बात ये है सर, ये मैं बिल्कुल इसको एतराफ़ वो करता हूँ कि इन्होंने इस्तीफ़े दिए कमेटी से और आपने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया। निगोशिएशंस आप चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि इनके निगोशिएशंस हों मुल्क के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जमीयत उलमा इस्लाम हर वक्त तैयार होगी। अगर ब्रिज बनना होगा तो इंशाअल्लाह हम लोग आपके लिए एज ए ब्रिज भी तैयार होंगे और आपको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पार्लियामेंट पे हमला वो 2013-14 जो भी हुआ था वो कोई अच्छी बात नहीं थी, वो चीज़ें ना दोहरानी चाहिए, वैसे भी गपशप भी नहीं और वैसे भी नहीं होना चाहिए। दूसरा सर, एज और नोज लॉबी में दोनों जगह पे गैर मुतल्लिका अफराद घूमते हैं सर, उनको नहीं आना चाहिए। मैं मेरे बेटे को मना किया गया था सर, मैंने जब सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि नहीं तो मैंने सर अपने बेटे को वापस कर दिया और मैंने कहा बेटा यहाँ पे पाबंदी है। लेकिन मैं अब देखता हूँ सर, नोज लॉबी में और एज लॉबी में दोनों जगहों पे गैर मुतल्लिका लोग आते हैं। क्यों आते हैं सर, ये आप अपने सिक्योरिटीज़ वालों से पूछ लीजिएगा कि क्यों वो करते हैं। सर, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए हम आपके साथ खड़े हैं सर, जमहूरियत की बका के लिए हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आप लोग जितना मेरे बाजू स्ट्रेंथन करेंगे उतना ही मैं आप दोनों को बिठाऊंगा। आप मुझसे बात करके जाते हैं, हम गवर्नमेंट को बुला के बिठा लेते हैं, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, हम 2 कदम जो आगे लिए होते हैं हम 10 कदम पीछे चले जाते हैं। जी रफ़ीउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर, मुझे आप इजाज़त दें, अगर वो जो हमारे कोई नरम बात कर दीजिएगा, नरम बात कीजिएगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त आके आपसे जो बातें करते हैं वो अगर आज आप इनके सामने कर दें तो आईना नहीं नजर आ जाएगा इनको। आज ये खड़े होकर यहाँ 26 अमेंडमेंट की बात की गौर साहब ने, ये कहें कि ये एग्री नहीं हुए थे, ये कहें कि ये मौलाना साहब के साथ एग्री करके नहीं बैठे हैं। हमारी पूरी क़यादत ने 26 अमेंडमेंट में जितनी भागदौड़ की वो इसलिए कि कंसेंसस पैदा करें, उस कंसेंसस को कंप्लीट किया और ये एग्री हुए। आज भी अपनी पॉलिटिकल जो इनकी रीत है वही काम कर रहे हैं कि अंदर कुछ बाहर कुछ, आपके साथ चैम्बर में कुछ यहाँ कुछ, तो ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। मैं बेहद सद एहतराम महमूद खान अचकज़ई के लिए, लेकिन अगर पार्लियामेंट पर कोई भी शख्स हो जो हमले की बात करे, वो पाकिस्तान पर हमले की बात कर रहा है, वो 24 करोड़ हवा पर हमले की बात कर रहा है, वो इस जमहूरी निज़ाम पर हमले की बात कर रहा है और वो पाकिस्तान का दोस्त हो नहीं सकता। वो वाकई में मेरी पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमने ना किसी को मुसलमान, ना काफिर, ना मुहिब वतन, ना गदार वतन, ये सर्टिफिकेट हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री में कोई नहीं है। मैं समझता हूँ मेरे से बेहतर पाकिस्तानी है, मेरे से बेहतर मुसलमान है, लेकिन अगर वो पार्लियामेंट की और इस ऐवान की तौहीन करेंगे तो ये बात कि हमारा आपका रिलेशन इस मुल्क के साथ है, हमारा आपका रिलेशन इस कलमे के साथ है, अगर आप इसके ऊपर हमला और हो रहे हैं तो सॉरी टू से। बाकी आपने यहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी तकारीर की, करे सामने आए और हकीकत बयान करे कौम को। ये कौम को भी गुमराह कर रहे हैं, अपने वर्कर्स को भी गुमराह कर रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पे आप जाएं, पाकिस्तान मुखालिफ स्पीच, पाकिस्तान मुखालिफ तकारीर और इदारों के खिलाफ बात करते हैं। यहाँ खड़े होकर कहते हैं कि हमने तो डेस्क बजाए थे, ना बजाए डेस्क, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया।